अर्पण कर दिए हैं। ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। ये मुरलीधर मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से कम कुछ कम न थे हम, और मुसीबत ले बैठे। पहले से गम कुछ कम ना थे, पहले से गम कुछ कम ना थे हम, और मुसीबत ले बैठे। पहले से गम दिल करता है, मेरा मन कहता दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती तुम दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती तुम दिखलाओ। तुम मिलते नहीं, बुलाने से तुमको तो हम दिल दे बैठे। तुम मिलते नहीं, बुलाने से तुमको तो हम दिल दे बैठे। तुम मिलते नहीं, बुलाने से तुमको हम तो दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से नित्यचर्या देखा। अब आगे जरासंध वध की कथा आती है। एक बार पांचों पांडव बैठे हैं, नारद जी पहुंच गए। नारद जी से युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे बात। हमारा जो कर्म है ना, हमारे लिए नहीं है, हमको तो सुख दुख देगा ही। हमारे कर्म से हमारे पितरों का भी कल्याण होता है। युधिष्ठिर जी ने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा हम स्वर्ग लोक से आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा जब स्वर्ग से आ रहे हैं तो हमारे पिता भी आपसे मिले होंगे। कहा अवश्य मिले। तो क्या समाचार, कैसे हैं तो आनंद पूर्वक स्वर्ग में। तो नारद जी ने कहा देखिए स्वर्ग में भी प्रतिस्पर्धा है, वहाँ भी बड़ा छोटा है। स्वर्ग में भी बड़ा छोटा कापन वहाँ भी है। नारद जी ने कहा जो सम्मान हरिश्चंद्र को है, राजा हरिश्चंद्र का जो सम्मान है, जो राजा जो सम्मान यति का है, नहुस का है,
वो सम्मान आपके पिता का नहीं है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा ऐसा कौन सा मैं कर्म करूं कि मेरे पिता का भी वहां आदर हो और सम्मान हो। तब नारद जी ने कहा आप यज्ञ करें, आप राजसु यज्ञ करें। जब राजसु यज्ञ करेंगे उसके तब के बल के प्रभाव से आपके पिता का भी सम्मान होगा, वहां आदर होगा। विचार करें। इसलिए पुत्र को चाहिए कि पिता के कल्याण के लिए कुछ न कुछ अवश्य करे। नहीं कुछ है तो श्राद्ध हर तिथि पर करे। छियाहे भूरि भोजनात्, जिस दिन पिता की तिथि हो ब्राह्मण भोजन कराए, और न करा सके तो श्राद्ध करे और तब ब्राह्मण भोजन कराए। ये न कर सके तो भाई साल में एक बार कर दे कम से कम पिंडदान पितृपक्ष में। उस दिन भी सामर्थ्य नहीं है तो गौ को चारा खिला दे, वो भी सामर्थ्य नहीं है तो सीधा दे दे, न सीधा दे सके तो चारा खिला दे गौ को, वो भी नहीं तुम्हारे पास है भैया, चले जाओ जंगल में हाथ ऊपर करके रो, और आंसू जब गिरेंगे तो तुम्हारे पितर पी करके तृप्त हो जाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे। कुछ न कुछ तुम उनके निमित्त करो, अवश्य करना होगा। नहीं करोगे तुम्हारे पितर की अधोगति होगी, उनका आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। जो तुम दोगे वही उनको वहां मिलेगा, नहीं दोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। स्कंद पुराण इत्यादि में दिया है कि जो मनुष्य अपने पिता के निमित्त जो करता है, दान पुण्य धर्म करता है, वही वहां उसको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। श्राद्ध के बाद करना चाहिए। हाँ, एक पक्ष है। कुछ विद्वानों का मत है कि गया श्राद्ध के बाद महाराज जी ओ कपाली ब्रह्म कपाली गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध करना चाहिए। अब लोगों का मत है कि वहाँ चले जाए बद्रीनाथ में, जब पिंडदान कर दे तो कुछ विद्वानों का मत है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, और कुछ विद्वानों का मत है कि श्राद्ध नित्य का है, करने में दोष नहीं है, करना चाहिए। जब तिथि आए पिता का तो करना चाहिए। तो कुछ लोग मत है कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना है तो उस दिन ब्राह्मण भोजन करा दिया जाए। हम भी अपने पिता का श्राद्ध कर दिए, हमारी माता जी हैं, लेकिन हम पिता का श्राद्ध गया वया सब कर दिए, कथा वथा सब सुन लिए। हमका उपदेश देना ठीक नहीं है, जीवन में कुछ उतारा जाए। प्रतिवर्ष हमारे पिताजी अष्टमी पर कीर्तन कराते थे, जन्माष्टमी मनाते थे, तो 2011 में शांत हो गए। तो हमने कहा हमको कुछ करना चाहिए, पंडिताई कर रहा हूँ, घूम घूम के खाता हूँ, सब भक्षा भक्ष अग्नि की तरह सर्वाभक्षी हैं हम लोग, जात कुजात जहाँ से जो आ रहा है खाओ पियो, देखना नहीं है। तो हमने कहा कुछ करना चाहिए, तो हमने अष्टमी पर भागवत का आयोजन कराता हूँ 2012 से, आज भी भगवान की कृपा से वो चल रहा है। तो अपने पितरों के निमित्त हर वर्ष भागवत कराता हूँ। हर मनुष्य को चाहिए कि कम से कम वर्ष में एक बार आयोजन करे, कम से कम 365 दिन होते हैं ना, 365 ब्राह्मण भोजन कर ले, ऐसा कोई आयोजन करे घर में, अवश्य करे। और नहीं करेंगे ना तो जो पैसा रखे हैं ना, धन की तो बस दो ही गति है, धन है धर्म करो, धर्म से बच जाए तो बढ़िया पहनो, बढ़िया खाओ, खाने में जो खाने वाली चीज़ वही खाओ, लहसुन प्याज मत खाओ, भोजन वही बनाओ जो भगवान को भोग लगे। और भोग भी नहीं करोगे, दान भी नहीं करोगे तो नष्ट हो जाएगा, चोर चोरी कर लेगा, कहीं गायब हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए धन है तो धर्म किया जाए, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत कर्मा। इस कथा से यही सब लेना अपने को। तो पितरों के निमित्त श्राद्ध करे। आया है कि श्राद्ध करने के बाद भी श्राद्ध किया जा सकता है, ऐसा विद्वानों का मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध नित्य का है, इसलिए आप कर सकते हैं।
कुछ कहते नहीं, बद्रीनाथ में कपाल पे हम पिंडदान करके आए, नहीं करेंगे, नहीं करना है तो ब्राह्मण भोजन इत्यादि करा दे, ये करें, ये सब करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम क्या करें? तो नारद जी ने कहा आप यज्ञ करें। भगवान द्वारिकाधीश के पास एक दूत पत्र लेकर के गया। जरासंध बहुत से राजाओं को बंदी बना के रखे। भगवान ने कहा घबराओ मत, अब समय आ गया है, उन राजाओं को मैं छुड़वा दूंगा। तब तक एक यहाँ से पत्र जाता है, सूचना भगवान के पास युधिष्ठिर भेजते हैं कि भगवान आप आए, हमें राजसूय यज्ञ करना है। भगवान आए और राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी। यज्ञ कब होगा? जब सबको पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तब सबको जीत सकते हैं। लेकिन जरासंध बहुत बलिष्ठ है। कन्हैया लेकर के गए भीम को, और अर्जुन और स्वतः तीनों लोग गए, ब्राह्मण का रूप बना करके गए। जरासंध से कहा हमें तुम भिक्षा दे दो। जरासंध ने कहा कौन सी भिक्षा मांगना चाहते? तो भगवान ने कहा मैं तुमसे मल्लयुद्ध की भिक्षा मांगता हूं। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, सही सही बताओ तुम हो कौन? तो कन्हैया ने कहा पहले तुम्हें भिक्षा तो दो। जरासंध ने कहा यूं मस्त जाओ, हम तुम्हें भिक्षा दे दिए कि मैं तुमसे मल्लयुद्ध करूंगा, लेकिन तुम सही सही बताओ, तुम लोग ब्राह्मण नहीं लगते हमें। तब कन्हैया ने परिचय दिया कि मैं द्वारकाधीश हूं। जरासंध ने कहा तुम हमसे लड़ने के लायक नहीं हो, तुम तो रण छोड़ हो, तुम रण छोड़ करके भाग गए, मैं तुमसे क्या लड़ूंगा? एक कौन है? कहीं अर्जुन है और ये भीम है। कहने अर्जुन भी मेरे लायक नहीं है, अगर है थोड़ा वो लड़ने के लायक तो भीम है। भीम को भी अपने बल का थोड़ा अभिमान था कि हम ही सब कुछ हैं। महाभारत का युद्ध जो समाप्त हुआ, अर्जुन ने कहा मैं मारा, भीम ने कहा मैं नकुल सहदेव पना, सब कहने लगे। भगवान ने कहा चलो पूछाते हैं कौन किसको मारा। बर्बरीक को भगवान ने बैठा के रखा था। बर्बरीक से पूछा गया कि बर्बरीक ये बताओ युद्ध कौन किया महाभारत का? बर्बरीक ने कहा प्रभु मैं युद्ध में देख रहा था, एक तरफ से आपका चक्र चल रहा है, सबके सर को काटते चला जा रहा है, अकेले आपने ही सबको मारा, और पीछे से कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म कर रहे थे अर्जुन इत्यादि, बाण चला रहे थे, लेकिन मारा तो आपने। तब जो अभिमान था सबका हट गया, दूर हो गया, युद्ध हो गया, प्रारंभ हुआ। जरासंध पटक पटक के एकदम लथेर दिया भीम को। भीम त्रस्त हो गए, भगवान की ओर देखे, प्रभु अब हिम्मत नहीं है। भगवान का घबराओ मत। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। अब देखे कि अब भैया जीतने वाले नहीं है, तब इशारा किया, एक घास लाए, दूब आती ना, पहले हम लोग छोटे छोटे थे गांव में तो घास फाड़ते थे दोनों तरफ से, कहते थे भैंस क्या बिहाएगी, पड़िया की पड़वा, वैसे फाड़ते थे ना उसको। तो वही घास वो फाड़े, और जब फाड़े और फेंक दिए तो भीम देखे। तो भीम ने क्या किया कि जरासंध के पैर को एक पैर से दाबा, एक पैर को हाथ में पकड़ा और फाड़ा, फाड़ के फेंक दिया। फेंका, फिर आकर के जुड़ गए। फिर कन्हैया ने इशारा दिया, भैया एक इधर फेंको, एक इधर फेंको। अब फिर तब भीम ने पारा, तो दाहिने हाथ वाला बाएं तरफ, बाएं हाथ वाला दाहिने तरफ फेंका। क्योंकि जरासंध की उत्पत्ति के लिए बताते हैं कोई संतान नहीं थी उसके पिता को, महात्मा से फल मांगा, तो दो पत्नियां थी, दोनों का आधा आधा खिला दिया। अब दोनों से दो भाग उत्पन्न हुए। अब राजा ने विचार किया क्या करें, तो फेंकवा दिया जंगल में। वहां जरा नाम की राक्षसी देखी, उठाई, दोनों को एक में कर दी, वो जिंदा हो गया। तो राजा को पता लगा तो ले लिया, तो उसका नाम जरासंध पड़ा। जब हम लोग दतून करते हैं ना,
तो आया है कि दतून नींव या किसी का करे लकड़ी का, उसको फाड़े, फाड़ के जीभ छोल के धोए, और एक भाग इधर फेंके एक भाग इधर फेंके। ऐसे मनमानी दतून नहीं फेंकनी चाहिए। दतून करने के बाद कुल्ला किधर करें, मुँह से कुल्ला करते हैं ना, सामने कुल्ला नहीं करना चाहिए, देवता होते हैं, दाहिने पितर होते हैं। किधर करें, कहते हैं बाएं तरफ कुल्ला करना चाहिए। बड़ी पंडिताई है, सबके बस का नहीं है, भगवान बचाए। लांग लगा करके पेशाब नहीं करना चाहिए, लांग खोल करके पेशाब करना चाहिए। कौन करेगा नियम का, बहुत से नियम है, तो ये विधि है। तो इस तरह से जब इशारा किया तो जरासंध का वध हुआ। यहाँ राजसूय की तैयारी हो गई। अब ये हुआ कि सबको अधिकार दिया गया, कौन क्या करेगा। कन्हैया ने कहा मैं ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। भीम को भंडारी बना दिया गया। भीम आप भंडार देखें, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कर एक। अरे भाई भंडारे में द्विवेदी जी से आप भंडारा कर रहे हैं, कल भंडारा है ना, हाँ कल बढ़िया पूरी बनेगी, सब छाने प्रसाद लें। और आपके यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता। ये पहला घर में पाया कि मैं अचार खाया जजमानों के यहाँ, नहीं अचार में नहीं खाता जल्दी कहीं, क्योंकि सब लोग लहसुन प्याज डालते हैं, मैं लहसुन प्याज खाता नहीं, तो आपके यहाँ नहीं बनता। बहुत सुंदर बात है, हर घर में, ब्राह्मण के घर में लहसुन प्याज तो बने ही नहीं, के निवेदन है। सब लोग एकादशी, ब्राह्मण के घर में एकादशी के दिन अन्न न बने, सब व्रत रहे। एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए, शिवरात्रि का व्रत सबको रहना चाहिए, जन्माष्टमी सबको रहना चाहिए, रामनवमी सबको रहना चाहिए, और बड़ा इतवार, सब ये 5 व्रत हर मनुष्य को रहना चाहिए। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है ना, वो मानो मांस खाता है, पाप खाता है। एकादशी के दिन घर में अन्न न बनाए, फलाहार बने, सब फलाहार पाए। फलाहार में ज़्यादा पैसा लगता है, बढ़िया कुट्टू की पूरी, कचौड़ी, सब्जी, क्या बात है। हाँ एक बात और है, गाजर बहुत पसंद है सबको, लेकिन एकादशी के दिन या व्रत में गाजर का हलवा नहीं खाना चाहिए, निषेध है। मेरी माताओं कि गाजर लाई बढ़िया खोआ डाल के रबड़ी मार के बनाया गया, तो गाजर मत खाना। एकादशी सब रहो, छोटे बड़े सबको रहना चाहिए, भजन का कोई समय नहीं होता। अब भीम को बनाया गया, कर्ण को दान देने के लिए रखा गया, कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया। विरोध हुआ, भगवान का तुम नहीं जानते, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं है, और दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी का वास है, वो जितना धन तुम्हारा छुएगा ना उतना बढ़ेगा, और देने में संकोच नहीं करेगा। कर्ण तुम्हारा देगा तो कर्ण नाम तुम्हारा होगा युधिष्ठिर। इस तरह से सबको दिया गया अधिकार। अब ये हुआ कि पूजन किसका हो, तो सर्वसम्मति से हुआ कि द्वारकाधीश का पूजन किया जाए। शिशुपाल ने विरोध किया, शिशुपाल ने कहा नहीं होगा पूजा। भगवान को गाली देने लगा। भगवान ने कहा गाली दे ले, आज तेरा ही दिन है। 100 गाली दिया शिशुपाल, भगवान कुछ नहीं बोले। जब 101 गाली हुई, कन्हैया ने चक्र सुदर्शन चला दिया, और शिशुपाल के प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी जो आत्मा थी भगवान में मिली। जो भी भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। जो किसी भी प्रकार भगवान का भजन करे वो भगवान का ही है, भगवान में मिल गया। प्रेम तो किया भगवान से, द्वेष ही बस किया ना, किया तो निरंतर जपा तो भगवान को, नाम तो लिया, नाम लिया जाए। जरासंध, तब शिशुपाल का उद्धार भगवान ने किया। बड़े धूमधाम से यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान ने एक शंख रखा था कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो शंख अपने आप बोलेगी। शंख नहीं बोली। 5 पांडवों ने कहा भगवान ये क्या हुआ, शंख बोली नहीं। भगवान ने कहा एक भक्त भूखा रह गया, वो खाया नहीं, इसलिए नहीं बोली। वो कौन है, हमने आपको कथा सुनाई थी पहले कि वो सोपच, वाल्मीकि नाम के सोपच थे। वो
धर्मराज थे। धर्मराज 3 रूप में आए थे ना, सुपच के रूप में, चंडाल के रूप में आए थे एक, और एक विदुर के रूप में दासी पुत्र होकर के आए, और एक रूप युधिष्ठिर के राजा होकर के आए थे। मांडव ऋषि ने श्राप दिया था, भगवान ने उनका निमंत्रण दिया, अर्जुन को भेजा स्वतः। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हम ब्राह्मण तो हैं नहीं कि भोजन करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे। तो भीम ने कहा नहीं नहीं, द्वारकाधीश ने भेजा। तो वो जान गए कि उनके सिवा कोई बता नहीं सकता मेरा पता। वो एकांत में हस्तिनापुर में ही रहते थे और भजन करते थे। आए और कन्हैया ने कहा द्रौपदी से, द्रौपदी आज तुम्हारा देखना है कि तुम्हारे अंदर कितना गुण है, तुम कितना सुंदर भोजन बनाओगे। जब माताओं को कह दिया जाए कि आज देखना है, तब क्या पूछना है। माता के गुण 3 है, माताओं के 3 गुण हैं। बाल दें भोजन रचें, मंगल गाँव चाय। भोजन अच्छा बनाती है माता, बहुत सुंदर भोजन बना। अब उनको बुलाया गया खाने के लिए, सारे पदार्थ रखे गए 56 प्रकार के। उन्होंने क्या किया कि सारे भोजन को एक में कर लिया, एक में करके भगवान का भोग लगाए पाने लगे। संग थोड़ा थोड़ा बोलिए। कन्हैया ने कहा किसी का मन मलिन हो गया हमारे भक्त के प्रति, बताओ। शंख नहीं बोले, अरे शंख तू बोल, तो आज भक्त भोजन कर रहा है, तू बोल नहीं रही है, कारण क्या है? लगता है किसी का मन मलिन हो गया। सच बताओ किसका मन मलिन हो गया? द्रौपदी ने कहा हमारा। क्यों हुआ? भाई भोजन कोई बनाए तो उसे कहा जाए कि बहुत सुंदर भोजन, जैसे यहाँ मामा जी भोजन बनाते हैं ना आपके यहाँ, तो हमारे पाड़े जी पुरोहित जी कहते हैं मामा जी बहुत सुंदर भोजन है, बहुत दिव्य आपने बनाया। तो भोजन जो बनाए उसकी प्रशंसा करोगे तो अगले दिन और बढ़िया मिलेगा। अगर कहीं कह दिए गड़बड़ है तब तो बात बिगड़ जाएगी। निज कवित कही लागिनी का सरस हो यथवाति, ठीक है, अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती, सब सोचते हैं मेरी प्रशंसा हो। तो द्रौपदी ने कहा इतने रात भर हम लोग जागे और भोजन बनाए और ये सब एक में कर दिए, गुड़ गोबर कर दिए सब। हमारे मन में आए क्या जाने खाने का स्वाद क्या है, इसलिए मेरे मन में मलिनता आ गई कि भोजन का स्वाद ये नहीं जाने, क्या जाने। जब स्वीकार किया तो शंख बड़े जोर से बोले, तो उनका यज्ञ संपन्न हुआ। आगे चल करके बड़ी सुंदर कथाएं हैं। 7 बज गया होगा ना, बस अब 10-5 मिनट में आरती करा दें, घबराइए मत। भगवान के एक बस आरती का समय हो चुका है, बस 10 मिनट में संहार करेंगे। काल के बाद ये सभा यहाँ नहीं रहेगी, कल यहाँ सब भिड़ाएंगे, भोजन चलता रहेगा, कथा नहीं रहेगी। ना हम कहने आए कि आप लोग कथा सुनिए, तो बस 10 मिनट समय लूँगा, ज़्यादा नहीं, उपसंहार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सुदामा चरित्र आता है। भगवान को भक्त वत्सल कहा गया, दीन दयाल कहा गया। पत्नी से के कहने पर भगवान से मिलने सुदामा जी गए। सुदामा जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी ने आराधना किया, बड़ा बड़ा प्रार्थना किया। सुदामा जी ने कहा अयम ही परमो लाभ उत्तम लोक दर्शनम, हमको लाभ ये है कि तुम्हें धन मिल जाएगा, हमें भगवान का दर्शन मिल जाएगा। सुदामा जी जाते हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। द्वारिका चले, भगवान की माया कृपा हुई, तत्क्षण द्वारिका में पहुंच गए। द्वार पर खड़े हैं और मिलना चाहते हैं। द्वारपाल से कहा भाई यद्यप भागवत में तो आया है कि भगवान तुरंत चले गए हैं, कहाँ, डायरेक्ट रुक्मिणी के महल में, लेकिन संतों का भाव आइए थोड़ा सा सुन लिया जाए, उसके बाद आगे चलिए। कि देखो देखो ये गरीबी, ए गरीबी का हाल, किस